Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, साइकोलॉजी में शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कौन किस में प्रथम है, कौन किसका जनक है। मास्टर की शॉर्ट गोल्डन रिवीजन में आपको करवाने वाला हूं। 10 से 15 मिनट के वीडियो में जो आप दिन भर चीज़ें पढ़ते हो वो 10 से 15 मिनट में रिपीट में करवा देता हूं। रोजाना एक शॉर्ट नोट्स का सभी सब्जेक्टों का अभी साइकोलॉजी टीचिंग मेथड का आ रहा है। बाकी हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, एसएसटी, विज्ञान सभी के शॉर्ट नोट्स ऐसे ही अवेलेबल में करवाऊंगा। तो साथियों, टेस्ट आप कर ही रहे हो, शॉर्ट नोट्स यहाँ से कंप्लीट कर रहे हो, थ्योरी नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, जो टॉपिक कमजोर है उनको आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, इसके पहले मैंने 2 टेस्ट अपलोड किए हैं। एक तो शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 23 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और हिंदी का टेस्ट नंबर 18 पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जरूर दोनों टेस्टों को करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों देखिएगा, रीट 2021 हेतु शॉर्ट नोट्स में मनोविज्ञान में प्रथम की सबसे पहले प्रथम कौन क्या है और साथ में कौन किसका जनक है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। 40 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में। 40 महत्वपूर्ण तथ्य सारे आ जाएंगे। 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बनेगा मित्रों ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला इसमें तथ्य आता है विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक। मैं आपको बता दूं, होता क्या है, रीट एग्जाम में डायरेक्टली यूं नहीं पूछता है कि कौन किसका जनक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक या फिर अन्य जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये सभी ही पता होना चाहिए। भले ही इनमें से डायरेक्टली प्रश्न नहीं बने, लेकिन जब प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न को आप सही कब करोगे, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मित्रों। तो देखिएगा, विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? अरस्तु है। कौन है साथियों? अरस्तु। नेक्स्ट दूसरी बात करें भारत की, तो भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक की बात करें तो भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक है साथियों आशुतोष मुखर्जी। देखिए, बात करेंगे तीसरे तथ्य के बारे में। मित्रों देखिएगा, यहाँ 2 चीजें पड़ी है। विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक अरस्तु, चाहे तो आप इनको लिख सकते हो, और भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक आशुतोष मुखर्जी। तो ये क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एस.एन. सेनगुप्ता। कौन है? एस.एन. सेनगुप्ता। जबकि विश्व के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन माने जाते हैं साथियों? थॉर्नडाइक। तो भारत और विश्व दोनों की ही बात कर रहे हैं। देखिए 40 ऐसे तथ्य हैं, ये टोटल कितने तथ्य हैं? 40। फिर बात करेंगे विश्व के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक। तो विश्व की बात करें तो प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक डेकार्ते को माना जाता है साथियों। किसको? तो मित्रों, विश्व के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक है डेकार्ते, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। जबकि आपको कई जगह मिलेगा सिगमंड फ्राइड। मैंने खुद ने सिगमंड फ्राइड बताया आपको, लेकिन आपको सिगमंड फ्राइड सेकंड चॉइस रखनी है, क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 में जो प्रयोगशाला स्थापित की थी तभी से आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। अतः आरबीएससी के अकॉर्डिंग भी विश्व के आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है, और जबकि विश्व के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक डेकार्ते हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक की, तो साथियों वो है प्रोफेसर गीजू भाई, को भारत का प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। विश्व के प्रथम मनोचिकित्सक की बात करें साथियों, तो मनोचिकित्सक कौन है? सिगमंड फ्रायड। वीना ऑस्ट्रिया के ये रहने वाले थे, जिन्होंने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन जैसे मनों का स्तर वर्गीकरण किया और उनकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की, और साथ में मानसिक रूप से जो लोग बीमार थे उनका इलाज भी किया साथियों। बात करें विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री की, तो विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री है प्रोफेसर C.W. बियर्स व जीन पियाजे। शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। अब यहाँ पर प्रथम की बात करें शिक्षा शास्त्री की विश्व के, तो वो है C.W. बियर्स और जीन पियाजे। मित्रों, भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्री की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन है? प्रोफेसर P.K. दारू। भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्री है ये। तो ये 9 तथ्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें तथ्य की ओर। मित्रों, 10वां तथ्य आपके है विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक। तो बाल मनोवैज्ञानिक विश्व के प्रथम कौन है? प्लेटो है। इसलिए कई जगह आपको बाल मनोविज्ञान का जनक प्लेटो भी मिलेगा, लेकिन बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है साथियों। कौन है? पेस्टोलॉजी। जबकि प्लेटो भी बिल्कुल आपको कई जगह मिल सकता है।
अगर हम बात करें भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक की, तो विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक प्लेटो और भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर गिजू भाई। कौन है साथियों? प्रोफेसर गिजू भाई भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है बाल अध्ययन के जनक, तो बाल अध्ययन के जनक है स्टैनले होल, क्योंकि इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए इनको बाल अध्ययन के जनक कहा जाता है साथियों। ये तथ्यात्मक चीजें याद होना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन को गलत नहीं करे। अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा के जनक, तो आधुनिक शिक्षा के जनक किसको माना जाता है साथियों? स्टूपर को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आधुनिक शिक्षा के जनक स्टूपर होंगे। चलिए नेक्स्ट 14वें तथ्य की बात करेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक। तो साथियों भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। कौन है? लॉर्ड मैकाले। आगे बात करेंगे भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया था, प्राथमिक शिक्षा को लागू करने का निर्देश दिया था, सुझाव दिया था। चलिए नेक्स्ट 16वां तथ्य, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच, वुडवर्थ का घोषणा पत्र जो है उसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट 17वां तथ्य, मनोविज्ञान के जनक, कई जगह आपको विलियम जेम्स मिलेगा, कई जगह पेस्टोलॉजी मिलेगा, सब गलत है। आपके मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु, ओनली अरस्तु ही आपका राइट आंसर है साथियों। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जबकि अगर यूं पूछे अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, तो फिर वहां पर विलियम जेम्स आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मित्रों बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, अतः थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है मित्रों। फिर नेक्स्ट बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे ही विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है साथियों। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले होल। किशोर मनोविज्ञान, किशोर अवस्था पर इन्होंने बहुत ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था, इसलिए इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है साथियों, स्टैनले होल को। चलिए आगे बात करेंगे 21वें तथ्य की, पशु मनोविज्ञान के जनक, तो पशु मनोविज्ञान के जनक है जेबी वॉटसन। कौन है? जेबी वॉटसन ही पशु मनोविज्ञान के जनक है। चलिए 22वां तथ्य क्या है मित्रों? सामाजिक मनोविज्ञान के जनक अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जो बालक की भाई सामाजिक व्यवहार को किस प्रकार से सीखता है उस पर बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया है, इसलिए इनको सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सामाजिक व्यवहार बालक किस प्रकार से सीखता है इसमें उसने बताया है, इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान के जनक अल्बर्ट बंडूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बुद्धि का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक मापन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले करने वाले थे अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही 1905 में बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि सूत्र के जनक, बुद्धि लब्धि सूत्र के जनक है विलियम स्टर्न। साथियों इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और इसका विकास किया था टर्मन ने। किसने किया था विकास? टर्मन ने किया था साथियों। अनुबंधन के जनक कौन है? इवान पेट्रोविच पावलोव। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलोव के द्वारा ही की गई थी। जो प्राचीन अनुबंधन है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट 26वां तथ्य, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, तो बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत, जो कि जेपी गिलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने बुद्धि के 120 मॉडल या कक्षे बताए हैं। चलिए नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में सुधार करने हेतु। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफेन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान जो विद्यालय तक सीमित रहता है, जिसमें विद्यालय की समस्याओं का समाधान विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट, सीखने के नियमों के जनक, तो सीखने के जो नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। थॉर्नडाइक ने ही सीखने के 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं साथियों। बात करेंगे सीखने के क्षेत्रवादी सिद्धांतों के जनक, तो सीखने के क्षेत्रवादी सिद्धांतों के जनक है कर्ट लेविन, क्योंकि क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? कर्ट लेविन के दिया गया है, कर्ट लेविन के द्वारा। और ये पहले साथियों गेस्टाल्टवादी थे, लेकिन ये बाद में क्षेत्रवादी बन गए। इन्होंने क्षेत्रवाद अलग से ही एक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। बात करेंगे सृजनात्मकता के जनक, तो सृजनात्मकता के जनक है गेटजेल एवं जैक्सन। व्यक्तित्व के जनक कहा जाता है सिसरो, क्योंकि इन्होंने जो व्यक्तित्व शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए व्यक्तित्व के जनक इनको ही कहते हैं मित्रों। देखिए व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण कार्ल जुंग के द्वारा किया गया है।
कौन सा? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर ह्यूमेन एवं सिम्पसन के द्वारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच में उभयमुखी एक प्रकार दिया गया था। देखिए, व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधियों की बात करें तो व्यक्तित्व मापन की सर्वश्रेष्ठ विधियां होती है प्रक्षेपी विधियां, जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 35वां तथ्य, शील गुणों का जनक कहा जाता है साथियों आल्पोर्ट को। किसको कहा जाता है? आल्पोर्ट को शील गुणों का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट चॉइस विलियम वुंट रहेगी, सेकंड चॉइस आप सिगमंड फ्रायड कर सकते हो, क्योंकि कारण भी बता दिया था 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1819 से अभी आपको बता दिया था साथियों ये तथ्य। मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा, तो सबसे नवीनतम शाखा है परम मनोविज्ञान, जिसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी साथियों। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा है नैदानिक मनोविज्ञान, जबकि मानव जीवन की सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा जाता है शेषवावस्था, क्योंकि बालक सबसे तीव्र गति से और बहुत ही अधिक ज्ञान, जीवन में सबसे अधिक ज्ञान शेषवावस्था में ही ग्रहण करता है साथियों। तो ये 40 तथ्य आपको बताए हैं। आशा है इन तथ्यों को आप याद करोगे। याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में इनसे संबंधित जो चीजें हैं लिंक जोड़कर पढ़ना सीखो साथियों, क्योंकि तथ्य ही याद करने से काम नहीं चलेगा। पूरे इसके संबंध में जो ये तथ्य हमने पढ़े हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी साइकोलॉजी में आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के पूरे 3 वीडियो हो चुके हैं।